ये खुदाई के दौरान आपको फिलीपींस में मिले हैं। इसमें से एक है त्रिशूल और दूसरा है वज्र। एक्चुअली मैं वज्रा या त्रिशूल या ट्रेजर हंट के लिए नहीं गया था, तो मैं फिर से अभी गया था रिसेंट, जाके मैंने वीडियो बनाया कि ये जर्नी थी मेरी, इसी यहाँ से ही मुझे वज्रा त्रिशूल मिला है। तो फिर मैंने रॉड लिया, रॉड से मारा, एक साउंड आया टंग, मैं सोचा वो कुछ गोल्ड वोल्ड मिल गया अभी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खोज की जिसने आस्था, इतिहास और विज्ञान इन तीनों को एक साथ दुनिया के सामने खड़ा करके रख दिया है। दावा किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी आपने जरूर ये चीज सुनी होगी, देखी होगी कि फिलीपींस में खुदाई के दौरान कुछ सनातन प्रतीक मिले हैं जो 10,000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से एक है त्रिशूल और दूसरा है वज्र। हमारे सनातन धर्म से जुड़े ये प्रतीक हैं जो फिलीपींस में मिले हैं, और जिन्हें ये मिले हैं वही रिसर्चर और बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद शमीर हुसैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीर जी, मैं आपसे ये पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये खुदाई के दौरान आपको फिलीपींस में मिले हैं, क्या है पूरी जर्नी, किस तरीके से आपने सोचा कि हम यहाँ पर जाते हैं, खुदाई करते हैं और ये चीज आपको मिली? अच्छा, एक्चुअली मैं वज्रा या त्रिशूल या ट्रेजर हंट के लिए नहीं गया था। फिलीपीन गया था मैं बनाना बिजनेस के लिए। 2009 में। उसके बाद 2012 से माइनिंग बिजनेस मेरा चालू हुआ, क्योंकि बनाना छोड़ के हम माइनिंग में गए। तो उस दौरान मुझे 2015 में माइनिंग करते वक्त मिला है। ओके। लेकिन शुरुआत से ही क्या आपका इंटरेस्ट था माइनिंग में? माइनिंग में शुरुआत से इंटरेस्ट नहीं था। पहले तो मेरा बनाना में इंटरेस्ट भी नहीं था। जब एक फ्रेंड था जो सऊदी अरब में मेरे साथ काम करता था, उसने बोला कि मेरा बनाना बिजनेस फिलीपीन में अच्छा एस्टेब्लिश्ड है, तो आप कुछ बिजनेस चालू करना चाहता है तो आ जा बोल के। ये 2009 में उसने मुझे ऑफर दिया, मैं गया बिजनेस के लिए। तो एक बार गए, दो बार गए, फिर हमने स्टार्ट कर दिया। तो बाद में उसकी फिलीपीनी वाइफ थी, तो कुछ इश्यू हो गया, तो ऑन दैट बेसिस वो वापस हो गया। वापस जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया वहाँ पर। तो मुझे लगा कि क्या बिजनेस ऐसा भी देखें, क्योंकि बनाना बिजनेस चल रहा था बट एकदम थोड़ा स्ट्रगल, जैसे एक रेस्टोरेंट चलाने के जैसा है, क्योंकि आप ही कुक नहीं बन सकते वहाँ पर, आप ही वेटर नहीं बन सकते, इस तरीके से वहाँ हैंडल नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2 इंडियन या 2 हम बोलते हैं ना, 2 दोस्त कोई ना कोई तो चाहिए, पार्टनर फ्रॉम इंडिया। फिलिपिनो के साथ ऐसा अकेले काम करना मुश्किल है। तो उस बेस पे क्या हो गया, दूसरा वहाँ जाते आते मैं माइनिंग की जो ट्रक्स गुजरते थे वहाँ दोस्ती हो गई। तो मैंने माइनिंग स्टार्ट कर लिया 2012 से, छोटा फ्रीलांसिंग वाले हिसाब में। फिर आगे चल के हमने अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। तो एक कुछ आदमियों ने इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ से ऊपर दूसरे पहाड़ पे वही कंटिन्यूएशन है, 6 किलोमीटर है, बट चल के जाने के लिए हमको 16 घंटे लगा था। तो वहाँ जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो वहाँ के असाई मतलब लैब रिपोर्ट, असाई मतलब फिलीपीन में सॉरी असाई बोलते हैं। तो लैब रिपोर्ट हमने चेक किया तो ये अच्छा मिला हमें, क्या बोलते हैं अपना, रिपोर्ट अच्छी मिली कि 24 ग्रेड है। तो चलो हमने सोचा कि यहाँ काम करेंगे। तो हमने पूरा रास्ता बनाया जाने आने के लिए। फिर कितना भी रास्ता बनाओ, आज की डेट में भी आपको इस लेवल पे जाना पड़ेगा मोटरसाइकिल में, ऐसे ऐसे बैठ के जाना पड़ेगा। और वहाँ से खच्चर भी लेना पड़ेगा, खच्चर मतलब डोंकी पे भी जाना पड़े। और डोंकी नहीं यूज़ करना है तो चल के जाना पड़ेगा। ऐसे मेरा इंस्टाग्राम में भी मैंने डाला है पूरे वीडियो, मैं कैसे जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ। लेटेस्ट में एक बार फिर से जाके, क्योंकि जब पहले जाते थे तो इतना एडवांस नहीं था, क्योंकि पहले याहू का ज़माना था, मैसेंजर का ज़माना था, 2015 की बात। अभी तो एडवांस हो गया ना। तो मैं फिर से अभी गया था रिसेंट 1-1.5 साल पहले, और जाके मैंने वीडियो बनाया कि ये जर्नी थी मेरी, इसी यहाँ से ही मुझे वज्रा त्रिशूल मिला है। तो जब वो पहाड़ पे हमने जब माइनिंग चालू की तो 2015 में ऐसा हो गया, 2015 मई में अप्रॉक्सीमेटली मई में मैं दोपहर के लंच के बाद जो है, पहले तो एक बात बता दो, वो मिलने से पहले तो मुझे सांप ने काटा है। सांप ने काटा, अभी तक निशानी भी है सांप पे। सांप काटने के बाद क्या हो गया, एकदम से हेडेक कितना हो गया। वो सांप का क्या था मालूम नहीं, पॉइजनस स्नेक नहीं था। इट वाज पॉइजनस था, लेकिन कोबरा वोबरा टाइप का नहीं था। इट वाज पॉइजनस, मगर इतने जल्दी मरने वाला नहीं था। वैसे भी ऊपर वाला बचाने वाला। तो फिर भी गए हॉस्पिटल। दूसरे दिन एकदम फ्रेश, जैसे कुछ भी नहीं हुआ, एकदम फ्रेश, जैसे अभी जिंदगी वापस मिली है, ताज़ा ताज़ा। तो फिर वापस दूसरे दिन से 1 डे रेस्ट हुआ। दूसरे दिन से साइट पे गए। तो साइट पे गए तो दोपहर पे लंच हुआ। लंच होने के बाद थोड़ा रेस्ट करना पड़ता, क्योंकि वहाँ लंच 12:30 हो जाता है। लंच होने के बाद हम
वापस जाते हैं एक आधे घंटे के बाद। तो मुझे वॉकी टॉकी में सडन से कॉल आया साइड पे से कि भाई सर आप थोड़ा साइड पे आते हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ मिली है, वी फाउंड समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड वी आर स्केर्ड, लाइक इट माइट बी अ इंसेक्ट और समथिंग लाइक दैट, इट माइट बी हार्मफुल, सो दे आर स्केर्ड Okay. द लेबर्स। Okay. मैं बोला वेट आई एम कमिंग। तो मैं गया वहाँ पर, जाके देखा तो बोला ये तो कीड़े जैसा ही दिख रहा है, लकड़ी लाओ। तो मैं गिव मी द स्टिक, तो मैं लकड़ी से मारा तो आवाज़ हिल नहीं रहा था। मैं बोला कुछ होगा शायद, तो फिर मैंने रॉड लिया, रॉड से मारा एक साउंड आया टंग। मैं सोचा वो कुछ गोल्ड वोल्ड मिल गया अभी, चलो ठीक है। मतलब वो जिस प्रकार में था तो इट वाज ऑलरेडी एक शेप में था ना, तो मैं बोला गोल्ड वोल्ड मिल गया होगा। तो उसको उठाए, बाहर लेके आया, मैं धोया तो इट वाज ऑक्सीडाइज, मतलब इतना ग्रीन था वो, पूरा पैटिना पूरा आ गया था उसके ऊपर। उस टाइम पे मुझे मालूम नहीं पैटिना वैटिना कुछ, अभी की बात कर रहा हूँ। तो मैं बोला ये क्या है ऐसा है, चलो साइड में रखा, उसके पिक्चर विक्चर्स लिए भाई, लेके मैं या मेल कर दिया अटैचमेंट करके कि भाई ये पिक्चर से देखो ये क्या चीज़ मुझे मिली है। तो फिर मैंने उसको देखा कि क्या हो सकता है, तो मुझे 99% कॉपर लगा, तो ये कॉपर हो सकता है बोल के, तो उसको साइड में रख दिया। तो भूल गया मैं, तो भूल के मतलब वेरी नेक्स्ट डे फिर नॉर्मल साइड पे आ गए। नॉर्मल साइड पे जब ऐसा काम चल रहा था, 10 फीट हम नीचे चले गए थे, वो 30 फीट नीचे थे। ये आपको एग्जैक्ट कितने फीट नीचे? 30 फीट में, 30 फीट, ओके। 10 फीट और नीचे गए। हाँ। तो 10 फीट में एक स्लैब ऐसा गिर गया, उसके साथ एक इतना जैसे त्रिशूल है वो वही त्रिशूल अपनी, वो लेदर में लपटी हुई नीचे गिरी है मट्टी के साथ। ओके। पूरा मैंने साफ किया और देखा, और लेदर को जैसे निकाल रहा हूँ पाउडर हो जा रहा है, मतलब इट वाज लाइक मेल्टिंग टाइप, पाउडर टाइप में एकदम। और उस टाइम पे मुझे अगर मालूम होता कि वो चीज़ की भी वैल्यू होगी, उसका भी टेस्ट कर सकते, तो मैं उसको प्रिजर्व कर सकता था। आई वॉज नॉट, क्योंकि मैं ना हंटर ट्रेजर हंटर था, ना क्या बोलते हैं अपना, ना आर्टिफैक्ट्स के बारे में इतना नॉलेज था, लैक ऑफ नॉलेज, नथिंग, ज़ीरो। ले आए, फिर तो जैसे ही खोला मैं बोला ये तो त्रिशूल है। क्या क्या फील क्या हुआ उस वक्त? फील, मैं खुद में एक हंसी आई और मैं बोला अब तो ये त्रिशूल ऐसे फील हुआ, मैं इंडिया ले जाऊंगा तो मैं तो बहुत फेमस हो जाऊंगा। जैसे मैंने एक तमन्ना की, एक विश, और वो विश जाके सक्सेस हो गई, और आज वही हुआ है। बस जानने वाले जान रहे आजकल, तो उसी तरीके से तो ये हुआ। उसके बाद हमने सोचा कि अब ये चीज़ें मिली हैं तो क्यों मिली हैं, यहाँ क्यों है। हमने फिर से ज़रा और आगे खोदना चालू किया, तो हमें कुछ पॉट्स मिले, बाउल्स मिले, ओके। तो वो अभी रखा हुआ हूँ, वो भी रजिस्टर किया हुआ है ASI में, और वो भी ले आया मैंने। और वो किस मटेरियल के बने हैं? पोर्सिलिन है वो सब। ओके। सो पोर्सिलिन की भी हिस्ट्री अलग अलग है। हाँ। तो पोर्सिलिन है, तो हो सकता है कोई ट्राइब था, तो मैं बोला कि ये कैसे मिल सकता। उसके बाद जब मैं दुबई कॉल किया तो मुझे इंद्र का वज्रा मालूम हो गया। वहाँ से मेल में आ गया कि ये इंद्र का वज्रा है। तो ठीक है, तो त्रिशूल क्या करना अभी कुछ, तो दुबई में कॉल किया तो बोले भाई इट कुड बी वैल्यूएबल, आप इधर ले आओ, चेक करेंगे, हो सकता है गोल्ड है उसमें मिक्स है। तो मैं वहाँ सोचा अभी लेके आने के लिए कैसे, तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ASI में गया वहाँ पर। ASI वाले बोले स्टिल इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एज एंटीक, आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो मैं बोला यू विल गिव द सर्टिफिकेशन, नो यू कैरी। आराम से हम एज पर द रूल्स 1972 एक्ट के हिसाब से, एंटीक्विटी एंड ट्रेजर एक्ट, इट्स ये सभी के लिए है, एक के लिए नहीं, सारी दुनिया में एक्ट एक ही आता है, 1972 एक्ट। उस हिसाब से अगर जब तक एक चीज़ 100 साल बोल के आपको जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, आप कहीं भी ले जा सकते हो विदाउट डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कहीं भी ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। एक बार अगर डॉक्यूमेंटेशन हो गया ना, तो आप कहीं नहीं ले जा सकते। नॉलेज नहीं है आदमियों को, मैसेजें करते हैं फिलीपीन गवर्नमेंट ने कैसे अलाउ कर दिया, ये तो फिलीपीन गवर्नमेंट का हो गया, वहाँ से कैसा आ गया। अब ये अगर मैं इंडिया से चोरी से अगर मैं जाके अगर लंदन में बेच रहा हूँ, तो इंडिया गवर्नमेंट हैज़ ऑल द राइट टू गो एंड सीज दैट। ओके। क्यों? इट इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया। सो फिर मैं क्या किया भाई, अभी तो मुश्किल है, सो दुबई ले गया। दुबई में आई डोंट फाइंड एनी प्रॉपर पर्सन हु कैन टेल कि ये क्या है क्या नहीं, ये कितना पुराना हो सकता है क्या है। तो मैं बोला चलो अभी इधर बैठ के तो फ़ायदा नहीं, बिकॉज मैं रेसिडेंस नहीं हूँ दुबई का कि मैं वहाँ एम्प्लॉय हूँ, वहाँ रह सकता हूँ 6 महीने साल में। एज ए टूरिस्ट मैं लेके इंडिया आया। Okay. इंडिया आने के बाद फर्स्ट थिंग इंडिया आप कब आए? 2016। 16, ओके। 2016 में जब इंडिया आया तो मैंने बोला कि अभी इसको नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। जब प्रोसीजर मैंने सब पढ़ा तो मुझे चलो नाउ आई केम टू नो, आई जस्ट मैं गया
और मैंने एक लेटर दिया ASI मुंबई, मेरा फ्लैट था यहाँ पर मुंबई में इसलिए, तो ASI में दिया कि ये मेरे पास चीज़ें हैं, तो आप डिक्लेयर कर बोल सकते हो कि ये चीज़ एंटीक है या नहीं। तो ASI ने वो लेटर भेजा कि ओके आप फोटोग्राफ सबमिट करो और जिस टाइम पे हम बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा, हमारी एक टीम बैठेगी और हम बताएंगे कि एंटीक है नहीं, एंटीक है तो एंटीक के लिए आपको हम सर्टिफिकेट देंगे, वो सर्टिफिकेट के बेस पे आप यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको बेचो, आप इसका डिस्प्ले करो, आप इससे पैसे बनाओ, नो रिस्ट्रिक्शन, बट आप ये नहीं कर सकते। इफ़ यू एग्री ओके ठीक है डन। तो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, मुझे डिक्लेयर हो गया ये एंटीक है। ओके। आर्कियोलॉजिकल का काम क्या मालूम है? ओनली लिमिटेड। दिस इज आर्टिफैक्ट, दिस आर्टिफैक्ट बिलोंग टू सैयद शमीर हुसैन। वी हैव हैड अ कम्युनिटी, हमने एक टीम में इसका रेक्टिफाई किया। इट इज मोर देन 100 years old, इट इज एंटीक्विटी। इतना ही देते। रिसर्च आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कभी करता नहीं। रिसर्च आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस चीज़ पे करता है, एक्सकावेशन साइड है, जैसे कोई ज़मीन है वहाँ मिला है अभी इंडिया में, तो वहाँ उनका काम चलता है, बिकॉज इट्स देयर बेबी। जैसे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको खजाना मिल गया, तो वहाँ वो आ जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल का प्रेजेंस हो जाता है। तो वैसे ये फिलीपीन में मिला, मैं इधर लिया, तो इस ऑल द राइट्स इज ऑन मी, और मैंने लीगली प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, तो इट्स ऑल मी। अगर ये इंडिया में मिला होता तो इंडिया कुड टेल दैट ये इंडिया की एक हिस्टोरिक चीज़ है, आप एक काम करो दे दो, तो देना भी पड़ता, मगर ये फिलीपीन से लाने की वजह से इट इज़ टू मी नाउ। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन हमेशा कि ये कैसे क्या है, ये 10,000 साल पर ऐसे नहीं मालूम हो गया कि 10,000 साल है। मैं तो सोचा था 100 साल ऊपर एंटीक्विटी है, तो इसके ऊपर रिसर्च करते करते ही पेटिना क्या होता है, कोरेशन क्या होता है, इसका मेटल के कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, मेटल में मिक्सिंग क्या होता है, मेटल कितने दिन रेसिस्ट कर सकता है, ब्रास की एज क्या है, इसकी ब्रॉन्ज की हिस्ट्री क्या है, सिल्वर की हिस्ट्री क्या है, गोल्ड की हिस्ट्री क्या है, और ये मिक्स करने से ये मेटल के कंपोजिशन में ये मेटल मिक्स करने के लिए कितना दिन में रेसिस्ट लेड की लाइफ क्या है, ये सब रिसर्च करते 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 इतना एडवांस भी नहीं था ना गूगल भी, करते 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 आज ये लेवल पे आए। सो एंड ऑफ द डे मेरा एक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया, और मैंने डिक्लेयर किया कि ये अभी 10,000 साल पुराना है। इसके मेरे पास 90% डॉक्यूमेंट आ गए, 10% डॉक्यूमेंट बाकी हैं, और मैं गुरुजियों को बोलता हूँ कि गुरुजी हो, पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, कि ये आए और मुझे बोले कि इसका क्या करना है। तो कोई आया ही नहीं 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो 10% जो बैलेंस था रिसर्च वो कंप्लीट हो गया, और डॉक्टर वी जयराज जो है, जो ही इज़ द नंबर 1 metrography scientist in India, and he teaches for Indian Institute of Science and Technology and other all many he teaches students, ASI को भी teach करते हैं, and he worked for ASI for 45 years. So he's a senior most. He's been awarded in US, UK, other countries that he's the best on artifacts. So he given me, this is 10,000 year old. This has a Trishul has a value of $560 million base value, which is equivalent to 500 crores. Okay. And it can go to any higher amount, where it can go to any higher amount because it's a unique piece in this world. Same way, bole this is $25 million, which is equivalent to 200 to 250 crores. And this is also a unique piece. It can go up to any higher value. इस सर्टिफिकेट बेस पे 12 मार्च को मैंने अपना एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैंने बोला 10 जून को मैं ऑक्शन कर रहा हूँ। ऑक्शन के 1 जून से तक भी अगर कोई आके मुझे बोलेगा कि ऑक्शन मत करो, आपने जितना खर्चा किया हमसे ले लो, प्रॉफिट नहीं, और आप हमें दे दो, हम इसका मंदिर बनाएंगे या म्यूज़ियम बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, आई एम रेडी, नॉट अ प्रॉब्लम। तो इस चीज़ का इतना तक हिस्ट्री हुई। अब जैसे मैंने डॉक्यूमेंटेशन, हाँ, मैं चाहूँगी कि आप कुछ प्रूफ और डॉक्यूमेंट जनता को दें। अब जो डॉक्यूमेंटेशन की बात की, तो ये एक्चुअली क्या है, इंटेंशन यहाँ पैसे कमाने का नहीं है। अगर पैसे कमाने का इंटेंशन होता तो जिस टाइम पे ये रजिस्टर हुआ 2016 में, तो वहाँ पर एक सीनियर मोस्ट लेडी थी जो 85 years old, but she's not a staff, she's a ex ASI staff, and she still help for ASI in Mumbai for anything which found। अगर किसी को कुछ मालूम नहीं होता है तो whether it's antique or not। तो अंजलि मुंशी मैडम ने मुझे वही टाइम पे सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई ये तो गॉड हो सकता है 2,500 विदाउट रिसर्च। उन्होंने बोला
2,500 साल पुराना हो सकता है, 6th सेंचुरी का, देख लो, 2,200 2,300 साल पुराना, और किसी भगवानों ने यूज़ किया होगा, ये लेटर दिया। अगर मुझे पैसे वैसे बनाना होता, मार्केटिंग करना होता, या मेरा इंटेंशन बैड होता, तो मैं उसी टाइम पे इसी को रख के उसको ईजी में बेच सकता। मेरा ये इंटेंशन नहीं है। और इसके बाद जो डॉक्टर जयराज, ये ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन प्लस वैल्यूएशन, ये है। और ये है आर्कोलॉजिकल, ओके, ये सर्टिफिकेट है। ऑथेंटिक सर्टिफिकेट जी। ये वैल्यूएशन है जिसमें लिखा हुआ है $60 मिलियन बेस वैल्यू, आप पढ़ सकती हैं। और ये है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स, जो लिमिटेड डॉक्यूमेंट मिलते हैं, इट इज़ एंटिक। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके ये पास जो है, है और, रेडियोग्राफी रिपोर्ट है 90% डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास है ना। 90% 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले थे, अभी 100% अभी है। 100% है। अभी 100% है, इसीलिए इतना ये कर रहे हैं ना। ओके ओके ओके। हाँ। तो आपको किसी तरीके के कॉल्स आए हैं, इतना पैसा दे देंगे या हमें दे दो? बहुत आए, वो तो आते हैं, अभी से नहीं। हाईएस्ट बिड क्या मिल गया आपको? हाईएस्ट बिड नहीं बोलूंगा, तो मेरी, अगर ऑक्शन हो रहा है तो मेरी बिड लो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो लेट्स सी आदमी को कितना, सॉरी, आदमियों को कितना प्यार है त्रिशूल से। और मैं ये नहीं मेरी मार्केटिंग, सी, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हिंदुओं की है इसलिए इसकी इतनी वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एंटिक है, 10,000 साल पुराना। अगर ये हिंदू की नहीं, मुसलमान की नहीं, क्रिश्चियन किसी की भी नहीं है, तभी भी इसकी वैल्यू जो है हज़ारों करोड़ में ही है। रीज़न, अब जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का वाघनख आया है, जो वाघनख शिवाजी महाराज ने यूज़ किया था, ब्रिटिश म्यूजियम में था, उसकी वैल्यू है 7,409 करोड़। तो अब वो शिवाजी महाराज ने यूज़ किया था, करेक्ट है, उसकी वैल्यू हो गई 7,409 करोड़। तो ये भी किसी पावरफुल आदमियों ने यूज़ किया होगा। अगर बोलेंगे कि शिव जी की नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये इंद्र जी का नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये हो सकता है किसी पावरफुल आदमी ने यूज़ किया होगा, कंसिडर करके। तो एंटिक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तब भी हज़ारों करोड़ है। अगर धर्म के हिसाब से देखोगे तो वो अलग हिसाब है, उसका कोई नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रखता। धर्म के हिसाब से जोड़ेंगे तो उसको धर्म में ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को जगाया ना, मैं पागल हूँ, ये 3 बार आदमियों को जगा रहा हूँ, फिर भी जाग नहीं रहे। चौथे टाइम जब क्या आपने नहीं सोचा कि मैं दान कर देता हूँ या दे देता? क्यों दान कर दूं? मैं 10 साल रिसर्च किया, दान करने के लिए इतना बड़ा महात्मा तो नहीं हूँ भाई मैं, कि मैं 10 साल अपनी जिंदगी के, मेरे फैमिली को सब डिस्टर्ब करके, रिसर्च करके कोई सामने आएगा, हाँ पंडित, उसको मैं दान कर दूंगा। और ऐसा कौन बंदा है जो दान के लायक है आज, जो इसको संभाल सकेगा? अब वो जिसको मैं दान करूंगा ना, वो भी इसकी मार्केटिंग हो जाएगी, उनके पास जाने के बाद इसकी दक्षिणा पक्षिणा सब चालू हो जाएगी। सही है, तो फिर वहाँ तो मेरा तो कोई फायदा ही नहीं। मेरे खुद की वज्र त्रिशूल देखने के लिए मुझे लाइन में आना पड़ेगा। ये तो दुनिया का वसूल है। एक और सवाल, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने या सरकारी किसी नेता ने शायद आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑफर भी दिए, और लेकिन उनका कंसर्न था कि डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। अच्छा। लेकिन डॉक्यूमेंट होने के बाद भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है कि भाई ये 10,000 साल पुरानी हो सकती है। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार नहीं है। अब मत मानो, अब हमें क्या कर सकते हैं? आप नहीं मानते, जैसे अभी ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन, अमेरिका, जहाँ पर भी आर्टिफैक्ट रखा हुआ है, जितने भी बोलते हैं ना एंटिक्स रखे हुए, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं है, सब जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे मेटल कंपोजिशन, थोड़े से डॉक्यूमेंट, इतने डॉक्यूमेंट, इतना सर्टिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन रख के कोई म्यूजियम में नहीं रखा हुआ है। फिर भी आदमी टिकट खरीद के म्यूजियम में जाना पड़ता। हाँ, अरे ये 2000 साल पुराना है। कैसे है? किसी ने बोला, म्यूजियम वालों को बोला कि दिस इज 2000 ईयर ओल्ड। हाँ, उन्होंने देखा, हाँ भाई डन, इस तरीके से। एक और सवाल, आप खुद एक मुस्लिम हैं और आपको ये जो प्रतीक मिले हैं ये सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो एक क्या मैं ये जानना चाहूंगी, क्या आप बिलीव करते हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शुरू से, या फिर आप मिलने के बाद करने लगे? क्या सोचा आपकी? आपने सनातन बोला, ओके, हिंदू धर्म को आप साइड में रखिए। हिंदू धर्म अपना एक धर्म है, मुस्लिम एक अलग अपना धर्म है, और क्रिश्चियन एक अपना धर्म, सब सिखिज्म एक धर्म है। सनातन का मतलब ही क्या है मालूम है? पीस ऑफ कम्युनिटी। अब कौन नहीं जुड़ना चाहेगा पीस ऑफ कम्युनिटी से? कौन नहीं जुड़ना चाहेगा?
मैं मुसलमान हूँ, मैं अपनी जगह मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं अल्लाह का इबादत कर रहा हूँ, मैं उसको छोड़ के आ नहीं सकता। मगर आप सनातनी हो, आप अगर सनातनी हो तो सनातनी रहो ना। सनातनी का काम क्या है? 100 आदमी को जोड़ के साथ में ले जाओ और अच्छा ही काम करो। जैसे किसी गरीब को खाना खिला, आप समझो मेरे एक दोस्त है सनातनी है, पूरे हिंदू है, सनातनी है, हिंदू है, सनातनी है, पीसफुल आदमी है, टेंशन देने वाले नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने वाले नहीं है। अब वो बोलेंगे चल शामिर 100 आदमी को खाना खिलाना है, तो मैं जा रहा हूँ, मैं सनातनी हूँ। क्यों? मैं पीस का काम करने जा रहा हूँ, अच्छा काम करने जा रहा हूँ, उसको सनातनी बोलते हैं। सनातन का मतलब एवरीथिंग, 10,000 नहीं 20। आप सनातन को पीस में भी ले लो, इंग्लिश वर्ड में ले लो कि पीस कम्युनिटी, सही है। आप हिंदी में ले लो अच्छी कम्युनिटी, ब्यूटीफुल कम्युनिटी, और ले लो बोलते हैं ना इनबॉन्डेड, लाइक कोई गलत काम नहीं करने वाली कम्युनिटी, उसको सनातन बोलते हैं। सनातन धर्म नहीं है, सनातन इज अ पीस कम्युनिटी। समझने वाले की बात है। सनातन धर्म ऐसा नहीं है, पीस कम्युनिटी। इंद्र का वज्र है ये, हाँ। त्रिशूल शिव जी से जुड़ा हुआ एक प्रतीक है। अच्छा सॉरी, मैं एक आपको आंसर देना चाह रहा था, और ये भी है अगर ऑक्शन होगा तो मेरा इंटेंशन भी एक है। हाँ। पैसा आएगा तो मैं पैसा खा नहीं रहा हूँ, जितना मुझे चाहिए उतना, उसके बाद मैं जो करने जा रहा हूँ ना, इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। क्या है आपका प्लान? जो भी किया है किसी ने भी, वो सिर्फ दिखावे के लिए किया होगा, शो ऑफ के लिए किया होगा, या तो ज्यादा पैसा आ गया होगा, चैरिटी करूंगा तो मेरा क्या बोलते हैं गुनाह माफ होंगे, या तो ऐसा होगा। लेकिन किसी के पास अगर पैसा ऐसा फर्स्ट टाइम, आप समझो मुझे 500,000 करोड़ आ गए, तो मैं लेके अय्याशी पे नहीं गुजर जाना है। मैं इस पैसे से जितना मुझे होना है, जितना जिसको देना है, उसके बाद में ये चीज को लेके इस दुनिया के जितने भी बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, आई एम नॉट टेलिंग बड़े 14-15 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है ना, नाजुक मासूम से बच्चे, उनको मैं गोद लेके पूरा उनके स्टडी तक लेना चाहता हूँ। जैसे अब इंडिया में कम से कम 1 करोड़ बच्चे तो ऐसे मिल जाएंगे, 1 करोड़ ऐसे 1 करोड़ बच्चों को, चलो 1 करोड़ नहीं 10 लाख मिले, 10 लाख ऐसे बच्चों को हम स्टार्टिंग से अगर पौधा जैसा ग्रोथ करेंगे, कल को हमारे मिलिट्री में, एयरफोर्स में, सही है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट मेरे ही बच्चे होंगे ना। सही है ना? राइट, राइट। तो ये अच्छा, मोटिव तो बहुत ज्यादा अच्छा है आपका, लेकिन क्या मैं आपका पर्सनल बैकग्राउंड भी जानना चाहूंगी जी। आपने इसकी वैल्यूएशन और सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वैल्यूएशन आपने अभी बता दी, और मैं जानना चाहूंगी क्या आपका बैकग्राउंड क्या है? आप एक बिजनेसमैन है, तो किस तरीके का बिजनेस भी आप करते हैं? बिजनेस पहले मैं मल्टीपल बिजनेस, पहले तो मेरे रेस्टोरेंट्स भी थे, जापान में मेरे रेस्टोरेंट्स थे, फिलीपीन में मेरे रेस्टोरेंट्स थे। तो मुझे जहाँ फायदा देखता मैं वो बिजनेस करता हूँ। मैं खुद कभी ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, अच्छी खासी बड़ी बड़ी ट्रेडिंग है। पहले फर्नीचर चाइना से फर्नीचर भी आते थे मेरे कंटेनर बेस पे। तो इट्स डिपेंड, टाइमली बेसिस, पिन टू प्लेन हम करते हैं। आपको जो अवेलेबल चाहिए वो अवेलेबल करते हैं। तो आपकी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से क्या कुछ हेट आपको मिला, या फिर हिंदू कम्युनिटी की तरफ से कुछ हेट वगैरह मिला जब आपने सारी चीजें वैसे रिवील करी? ना मुस्लिम कम्युनिटी से हेट मिला, ना हिंदू कम्युनिटी से हेट मिला। जो बेवकूफ है, हेट कहाँ से मिला? जिसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना कि सैयद शमीर हुसैन को भगवान ने त्रिशूल दे दिया, अल्लाह ने त्रिशूल दे दिया, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना, तो वो लोग मैसेजें करते हैं, क्या बोलते हैं, ये उल्टे सीधे मैसेज हैं, झूठ है, अफवाह है, मार्केटिंग है, पैसा बनाने का ये है। अगर पैसा बनाना है तो ऐसे ही बनाता हूँ, और सबको बोलता हूँ आई एम अ बिजनेसमैन, मुझे 1 लाख रुपए दो तो 10 लाख में बनाना जानता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसी मार्केटिंग करके पैसा। और जितना मैं बक रहा हूँ ना अभी, इतना अगर मैं पॉलिटिक्स में आके बकूंगा ना तो नेता तो ईजी बन जाऊंगा ऑनेस्टली। तो मुझे ये चीज़ से मोटिव है आगे चल करके, पॉलिटिक्स का मोटिव नहीं है। मैंने बताया ना, मेरा इंटेंशन है, अभी 1 महीने पहले मेरे डैड गुजर गए, उनका कभी भी एक ही कहना था कि कितना पैसा कमा के क्या करेंगे, लास्ट में तो कब्रिस्तान में ही जाना है। तो डैड तो गुजर गए, मेरा मोटिव क्या है कि मेरी एज जैसे हो गया, क्योंकि मैं डैड को फील किया हूँ, क्योंकि डैड जैसे जैसे एज हो रही थी ना, तो वो अपने ट्रैक्स में अलग अलग वे में गुजर रहे थे। अभी बहुत सारे हैं, देखो अलग, कुछ बूढ़ों की आदत अलग है, कुछ की अलग है, कुछ बिजनेसमैन मरते मरते, कुछ बूढ़े मरते मरते भी अय्याशी करना चाहते। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एकदम ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर में ग्रो करूं। और मेरा इंटेंशन भी ऐसा है ना कि मैं सिटी लिमिट पे कहीं भी ये नहीं बनाना चाहता। जैसे एजुकेशन जो भी रिलेटेड जो बच्चों को ये करना है ना, हिली स्टेशन जहाँ पर हिल है, आराम से, कोई अय्याशी, कोई मतलब बदमाशी नहीं है, तो है वो तो रहती है, लेकिन एक पीसफुल
मरने से पहले पीसफुल। कितना जिएगा आदमी। अगर आपके पास 1500 करोड़ भी आ गया और आप हाथ अपना हिल रहा है ना, अगर समझो आपकी एक 70 हो गई और आपको 25 बीमारियां हैं, करेक्ट है, आपका दोस्त बोलेगा चल भाई आपको मैं लंदन घुमा के लेके आता हूँ फ्री में, खर्चा मेरा, तो बोले जा लंदन तो दूर, मुझे गली में नहीं आना है। तो मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा 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 जो करके मर रहे हैं ना, उनको पता नहीं मरने के बाद क्या जिंदगी है, लेकिन उनको एंड में मालूम हो जाता है कि हमने जो किया है ना पैसे पैसा करके वो कुछ नहीं काम आएगा। अब जो तकलीफ हो रही है ना ये नहीं होती। तो जैसे मेरे डैड है ना, पीसफुल मौत, बिकॉज सोए एंड ही टोल्ड नो मोर मेरे लाल, आई एम नो मोर इन दिस वर्ल्ड, आई एम गोइंग। 5 मिनट के बाद उनकी ये चलेगी, रूह कब्ज हो गई। तो वो मैंने देखा कि उसको कहते हैं पीसफुल। और मेरे उससे पहले मेरे डैड घूमते फिरते अच्छे मस्त, बीमारियां लेके बेड पे, नहीं मरना है। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी। 8 साल हो गए हैं आपको? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए इस पे रिसर्च करते हुए। क्या नया पाया आपने, क्या अलग है इस चीज में? एक तो 10,000 साल पुराना यही एक नया है। ठीक है। इसमें कोई लेटेस्ट, हाँ, वज्र में कुछ शक्तियां हैं। किस तरीके की शक्तियां? ये बारिश को आने के लिए, बारिश आती भी है, बारिश रोकती भी है। इससे बहुत बड़ा दावा है ये। बहुत बड़ा नहीं, बारिश आने का तो समझो कि प्लस एंड माइनस है, लेकिन बारिश रोकती है। आज बारिश है नहीं, वरना हम नहीं, बारिश रोकती है, बारिश रोकती है। हमने ट्राई किया, सब कुछ किया। कैसे कैसे ट्राई किया? मैं पूरी कहानी जानना चाहूंगी। ये डॉक्टर वेर हर्शल है जी, फ्रॉम अफ्रीका। उनसे मैंने कांटेक्ट करके बात किया था। ही इज अ वेटरन साइंटिस्ट। उन्होंने वज्र पे ही रिसर्च किया है। डॉक्टर रीटा लुइस, उन्होंने भी वज्र पे ही रिसर्च किया है अपनी लाइफ। ओके। तो उन्होंने बोला कि अगर वो वज्र है असली तो उसमें बारिश रोकना चाहिए, बारिश आना चाहिए। तो ये चीज़ें सब जो है ना हमने ट्राई किया, तो इट इज़ वर्किंग, मतलब समहाउ। मगर इसको कैसे चलाना है, क्या चलाना है, वो तो हमें मालूम नहीं है। मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाह रहा था। जस्ट इसे जनरल एंटी की हिसाब रख के चलेंगे। लेकिन अगर आप ये शक्तियों के बारे में थोड़ा भी एक हिंट हमारे दर्शकों को दे रहे हैं और जनता देख रही है, जनता देख रही है, तो दैट इज एविडेंस है हमारे पास। वी हैव कम से कम हमारे पास 5 से 6 वीडियो हैं जो बारिश रोकी है। 5 से 6 वीडियो है जो हमने बारिश रोकी है। एक बार हम इसे खोल के जरूर। तो किस तरीके से आपने इसका इस्तेमाल किया बारिश रोकने के लिए? बारिश रोकना है, बारिश आना है। सीधे अगर करते हैं वर्टिकली तो बारिश रुक जाएगी, और ऐसे करते हैं हॉरिजॉन्टली तो बारिश आती है। और ये कुछ एरिया है यही, अगर बिल्डिंग के अंदर करे, बाहर करे, कुछ और अगर आप डिटेल्स बताएं। इसको तो सूरज के सामने ही रखना पड़ता है बारिश आने के लिए या बारिश रोकने के लिए, खुले एरिया में ही रखना पड़ता है। मगर बारिश आने का 99% अभी तक पूरे तरीके से कंफर्म नहीं है। द रीज़न इसको कैसे यूज़ करते हैं मालूम नहीं। और बारिश रोकने का 100% हमने ट्राई कर लिया, 99 नहीं 100%। तो देखिए दोस्तों, अब ये हो सकता, अब कल को कोई बारिश हुई, रोको बोले, मैं रोक दिया या रुक गई या नहीं रुकी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो हमारे पास वीडियोस हैं लाइव, हमने जो किया वीडियोस रखे हुए हैं। हम लास्ट मेरा जब दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो बारिश आ गई, तो बारिश रोकने के लिए हमने क्या बोला, ये भाई वज्रा से ही पूछते, तो क्योंकि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़राब हो रहा था, क्योंकि सब बाइक से आने वाले कोई नहीं आ पाएगा। तो हमने ट्राई किया एंड विटनेस 10-15 आदमी थे, वीडियो बनाए, बारिश रुका, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दर्शकों, बहुत बड़ा दावा है और प्रूफ के साथ ये कह रहे हैं कि ये चीजें भी होती हैं। कुछ और नया है इसमें? नया कुछ भी नहीं है। त्रिशूल ऐसी 10 है, सालों की जो त्रिशूल की महिमा भी है कि अगर आप फर्स्ट टाइम त्रिशूल को छू रहे तो आपकी कोई तमन्ना है तो पूरी होती है। मैं छू 100% फर्स्ट टाइम नहीं, ये जोक वाइज नहीं है। कितनों ने ऐसा छुआ है जिसके काम हो गए, जिसके काम हो गए। मैं चाहती हूँ दर्शकों को ये भी दिखाया जाए एक बार, त्रिशूल को भी हम दिखा दें। जी थोड़ा पकड़ी। तो ये है वो त्रिशूल जो 10,000 साल पुराना बताया जा रहा है।
काफ़ी हैवी भी है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप रख सकते इसमें इसमें भी कुछ पावर्स हैं, कुछ है? हैं। इसमें कुछ नहीं देखे, जो देखा मैंने बोला, तमन्ना पूरी होती है बस। अब ये 10,000 साल पुराना साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें इसमें बोलने के लिए, जैसे वो डिंचेस हैं, अगर ये मेटल कंपोजिशन आज रखोगे तो उसको आने के लिए 10 से 20,000 साल लगेंगे। कुछ एक मेटल बता रहे थे, सुनने में आ रहा था कुछ एक मेटल है जो बहुत ही ज़्यादा एंटीक है। बहुत ही ज़्यादा एंटीक मतलब ये तो आई मीन एंटीक है। एक कुछ सेंटर में कुछ रखा हुआ था, अभी कुछ बात हो रही थी, आप कह रहे थे ना एक वज्र में है। ये ओम है, दुनिया का सबसे पहला ओम। ओके। और इसमें ब्रह्मास्त्र एरो, हाँ हाँ हाँ। आपने ब्रह्मास्त्र एरो देखा ना, जी, चंद्रमा और जी। ऐसे डाउन आके, ये ब्रह्मास्त्र एरो है पूरे, और ये ओम है, दुनिया का सबसे पहला ओम। तो ये है दर्शकों, दोनों के दोनों प्रतीक आपके सामने रखे हुए हैं। वज्रा ये रखा हुआ है और त्रिशूल ये रखा हुआ है, और इनके रिसर्चर हमारे साथ मौजूद हैं। एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम क्या लगती है कि इस तरीके के और भी चीज़ें शायद आप जैसे और माइनर्स को मिलती होंगी, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी इस तक देश तो में ऐसा जो कुछ भी नहीं हुआ है, जो किसी में- सॉल्व होनी चाहिए? किसी को मिला नहीं है माइनर्स को अभी तक, ये तो मुझे फर्स्ट टाइम मिल गया। और कोई माइनर मेरे जैसा बेवकूफ़ नहीं होगा ना, जो इतने 10 साल अपने ज़िंदगी के फैमिली डिस्टर्ब करके हर चीज़ करके अपने हाथ से करोड़ों रुपए डाल के रिसर्च करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, कोई तैयार नहीं होगा। ये तो मुझे खिंचाव था ना, और मुझे एक क्यूरियोसिटी सी था कि ये पहाड़ों पे ये चीज़ क्या कर रही है। और हाँ, एक और सवाल, और मुझे ऐसा भी लगा था, फिलीपींस में कैसे ये सारी चीजें मिली? ये फिलीपीन की हिस्ट्री है, हाँ। चोला डायनेसिटी से लेके फिलीपीन की हिस्ट्री है। भारत तो पहले ऐसा था ना, इस तरीके से पूरा कनेक्टिविटी था ना, लेफ्ट विंग जो है पूरा भारत ही था ना, ये तो बाद में डिवाइड हुआ तो है। इस रिसर्च के दौरान कुछ ऐसा पता चला कि एग्जैक्टली ये कैसे पहुंचे वहां? एग्जैक्टली देखो, दो चीज हो सकते हैं। अभी फिर बोलेंगे कि आप इसका ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, मैं फिर भी मेरे रिसर्च के हिसाब से सोचा कि हर जगह पर लिखा गया है कि शिव जी हिमालय से दूर जाते थे, लेकिन कहीं पर भी लिखा नहीं है कि कहाँ जाते थे, कहीं भी हिस्ट्री में नहीं है कि किस तरफ जाते थे, लेकिन जो भी जाते थे पहाड़ों के ऊपर जाते थे। अब हो सकता है उनका तपस का कोई ये होगा। आप लोग शिव बोल रहे हैं, हम पैगंबर बोल रहे हैं, सही है, सुपीरियर पावर है, दैट्स नथिंग, सही है ना, हो सकता है। या उनका नहीं है तो कोई सुपीरियर पावर का ये होगा ना, नॉर्मल आदमी का तो नहीं होगा, कोई लेमैन तो नहीं यूज करता होगा इतनी उस हैवी। वक्त तो गुफाएं होती थी, घर रहे होते थे, ये बना कैसे होगा, क्या क्या? हमने थोड़ी देखा है उस टाइम गुफाएं होती थी, साइकिल हो रहा है, एवरीथिंग इज साइकिल, हर चीज वापस आ रही है टेक्नोलॉजी वाइज। अभी जो बैटरी जो चल रही है, ये बैटरी तो 1940 1930 में ही बैटरी की कारें यूज होगी, हमको तो आज मालूम हो रहा है, करेक्ट है ना। और आज से अगर 100 साल पहले आप अगर बोलते कि फोन आएगा, टेलीफोन आएगा, मोबाइल चलेंगे, तो आपके जो हमारे एंसेस्टर उस टाइम पे हमें क्या बोलते हैं, अगर हम भी वहाँ रहते तो बोलते हट पागल चल। समझो अभी हम फ्लैशबैक में चले जाएंगे, कल सुबह उठेंगे आप 100 साल पीछे और बोलेंगे कि मैं वो दुनिया से आया हूँ जहाँ पर मोबाइल है, कार है, तो बोलेंगे इसको आंख में माता आ गई है या तो शैतान आ गया, मारो इसको, करेक्ट है ना। तो आज भी अगर और 100 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है अगर हम बात करेंगे तो नहीं होगा। एवरीथिंग इज साइकिल, क्योंकि इंसान इस दुनिया में 3 लाख साल से भी ज्यादा है, तो एवरीथिंग इज साइकिलिंग, हर चीज। जैसे आप देखा होगा अभी बेल बॉटम पिक्चर निकली, राइट है, बेल बॉटम कौन पहनते थे, हमारे अब्बा पहनते थे, तो बेल बॉटम फिर से आ गया। हाँ, तो वो साइकिल न्यू तो चल कहाँ रही है? है फैशन में भी। अब वही है, लोगों को यही जानना है, लोगों को इसी वजह से शायद विश्वास नहीं हो पाता है कि उस वक्त ये किस तरीके से बनाया गया विश्वास होगा। नहीं, एक्चुअली क्या होगा, विश्वास कौन करेगा। हाँ। आप विश्वास कर सकते थे कि एयरबस 380 बनेगी, एयरबस A3 फ्लाइट बनेगी, डबल डेकर आएगी, ऐसे लेके इतने पैसेंजर उड़ेगी, वो विश्वास किसका था, जो बना रहे थे जो उनका। बना रहे थे, हाँ। और जो सुन रहे थे मैगजीन में, जो देख रहे थे ना, उनको सिर्फ बातें करना है। जिसको काम धंधा नहीं है ना, उसको बातें करना है। अगर मैं जो बातें कर रहा हूँ, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो रिसर्च करेगा कि समीर सच बोल रहा है क्या, करेक्ट है। तो अगर किसी को समझना नहीं तो बोलेगा वेरी गुड, और किसी को बोलेगा यार इसको मिल गया, भगवान ने इसको क्यों दे दिया, अल्लाह ने इसको क्यों दे दिया ये चीज़ें, तो उसको जलन से क्या लिखेगा, आई हेट दिस फेक, नहीं ये मैसेज करेगा। तो ये बेवकूफ़ी का एक मंजर है बस, और कुछ भी नहीं है।
और फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें पहली बार शायद बताया होगा कि मुझे कुछ इस तरीके की चीजें बताई हैं? उनको कोई मिली है। इतना समझ में नहीं है, मुझे खुद समझ में नहीं आता, उनको कहाँ से समझ में आएगा? फर्स्ट टाइम ये मिला वो मिला, बोले अच्छा ओके। अगर हाँ ये है कि मैं बोलता कि त्रिशूल गोल्ड है तो बोले गोल्ड है, हाँ। अरे वज्रा गोल्ड है, हाँ गोल्ड है, वो कितने किलो है, वो होगा ना। हाँ, तो वो हो जाता है। आज के समय में तो नॉर्मल लोगों के लिए जो गोल्ड। हाँ गोल्ड जिसको जो जरूरत है वही बात करेगा, करेक्ट है ना। अब correct। मेरी जरूरत क्या थी, इसको रिसर्च करना, तो मैं मेरी जरूरत की बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरों को इसकी जरूरत नहीं है। इसके अभी क्या बोले, कंटेंट बनाना है, समझ में आ रहा। आजकल तो यूट्यूबर इतने पागल यूट्यूबर है ना, वो बोलते ना, वो चूहा भी नाले में जा रहा है तो उसका भी यूट्यूब बना के डाल देंगे और अपने आप को फेमस होने की कोशिश करेंगे। और कोई आदमी आसमान चढ़ रहा है ना, खासकर हम इंडियंस का प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है? एक जोक बोल सकता हूँ, ऊपर वाले ने ना मरने के बाद सारी दुनिया खलास हो गई, 3 कुएं बने, एक में क्रिश्चियन, एक में सॉरी बोलते हैं ना पूरे सारी दुनिया, 3 कुएं में डिवाइड हुआ, इंडिया के लिए 1 कुआं रखा गया, करेक्ट है ना। तो 2 कुएं में सिक्योरिटी बैठी गई, फुल सिक्योरिटी के ये लोग बाहर आ जाएंगे। तीसरे कुएं में सिक्योरिटी नहीं थी, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को खींच के नीचे गिरा रहे थे, जरूरत ही नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है। एक खुशी नहीं है कि एक इंडियन है शमीर, बात करो, शमीर से बात करो, या शमीर के पास कांटेक्ट कि भाई आपने रिसर्च किया, कैसे किया, क्या किया, क्यों किया, 10 साल इतनी जिंदगी के दिए, समझो। पहले किसी के बारे में भी बोलने से पहले ना, मुंह खोलने से पहले समझना चाहिए। क्या हम ऐसे ही बैठ के ऐसे लेके ये मार्केटिंग कर रहा है, पैसे बनाने की स्ट्रैटेजी है? ओ भाई साहब, मैं बोला ना मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे पैसा बनाना आता है। मैंने अभी भी 500 करोड़ आओ 1000 करोड़ आओ, मैंने अपना मोटिव अलग रखा हुआ। और मैं पैसे बनाना होता तो बहुत पहले मुझे बहुत सारे ऑफर आ गए, कभी का मैं बेच के आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता, लेकिन दुनिया को बताना चाहता। शायद हो सकता ऊपर वाला चाहता है कि मैं ये करे, मैं नहीं कर रहा हूं, ये ऊपर वाला चाह रहा है कि मैं ये करूं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आपने जवाब तो दे ही दिया है, और ये प्रतीक भी हमने अपने दर्शकों को दिखा दिया। आपने भी सोशल मीडिया पर ज़रूर से देखा होगा, बहुत सारे दावे किए जा रहे थे। आज वही रिसर्चर हमारे सामने इन सभी प्रतीकों के साथ मौजूद भी थे और उन्होंने सारी बातचीत की। आपने जनता को बहुत सारी चीज़ों का जवाब भी दिया है, आपने प्रूफ दिखाए हैं डॉक्यूमेंट्स का, और बाकी सारी चीज़ें हम आप ज़रूर से वीडियो में देख लेंगे आगे। मैं एक और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी, आगे क्या करना है आपको इसका? आगे 10 तारीख को हमने ऑक्शन अनाउंस किया है मुंबई ताज लैंड्स में। अगर ऑक्शन के 1 तारीख तक अगर कोई आके मुझे बोलेगा आपने जो खर्चा किया हमसे ले लो, और हम इसका एक अच्छा सा म्यूजियम बनाएंगे, सारी दुनिया को दिखाएंगे, या मंदिर बनाएंगे, आई एम रेडी टू गिव, कोई लालच नहीं है। ओके, तो ये थी हमारी छोटी सी बातचीत। आपने देखा होगा कि सारे प्रतीक आपके सामने हैं, सारे प्रूफ्स आपके सामने हैं, और वो रिसर्चर भी हमारे सामने हैं। ऑक्शन की बात भी इन्होंने कही है। आप सब इन्हें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को कांटेक्ट करना हो आपको? वो हमारी टीम है, अगर कांटेक्ट करना है तो वो इन्फॉर्मेशन छोड़ देंगे, हमारी पीआर टीम कांटेक्ट में ले लेंगे। जी जी, कांटेक्ट आप कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर जैसा कि इन्होंने कहा कि चाहिए है, और चाहिए मतलब ये भी नहीं है कि कोई घर से उठ के नींद में से उठ के बोलेगा क्या मुझे चाहिए, ऐसा नहीं है। उसका मोटिव क्या है? अगर चाहिए और अच्छा मोटिव है तो अगर कोई आके मुझे 1000 करोड़ देगा और बोलेगा मैं घर में जाके रख ले रहा हूँ, तो इट्स यूजलेस। अगर बोलेगा क्या आप वैसे बिना किसी को दिए भी अपने पास इसको घर में रखना चाहेंगे? घर में तो है ही है ना, मेरे घर में है, और कहाँ पर है? मेरे पास ही है ना। अभी बिना दिए मैं रखने की इसलिए नहीं चाह रहा हूँ अभी कि मैं इसको रखे, इसका रिसर्च कंप्लीट हो गया है, तो इसको रख के मैं करूँ क्या? या तो मुझे खुद उसका क्या करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी को बोलना पड़ेगा चलो भाई कोई नहीं, हम ही खुद इसकी मंदिर बना देते हैं इंसानियत के नाम पे। इंडिया में ये हिंदू मुस्लिम को बंद करो, फ्री से हम इसकी मंदिर बना देते हैं, चलो फिनिश करो, चैप्टर क्लोज करो, सब भाई भाई बोल के चलो। कोई हेटरेट नहीं चाहिए इंडिया में। हेटरेट अगर ये प्रॉमिस करते हैं सारे इंडियन मिलके कि हम हेटरेट नहीं करेंगे, तो मैं ये फ्री में देता हूँ। ओके डन, चलो सारे मिले के ये कर लेंगे। एकता लेके आओ भाई, एकता का प्रतीक चाहिए इस दुनिया में। वी नीड पीपल टू गैदर। हर जगह पर अभी तो अच्छा हो रहा है, कम्युनिटी है एक दूसरे से सपोर्ट कर रही है, देख रहे हैं। अभी दुकानें बंद करा रहे हैं, नामे चेंज करा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है समझ नहीं है। क्या गोबर भर गया दिमाग में, या पागल हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। या कोई ऐसा बोलते ना समथिंग जैसा वायरस कोरोना जैसा किसी के दिमाग में घुस गया है कि बार बार उंगली करता कि जाओ उसको डिस्टर्ब करो, बार बार उंगली करता कि इसको डिस्टर्ब करो। ये सब स्टंट है, फेमस होने के स्टंट है।
कि हम फेमस हो जाएंगे, हम ये चले जाएंगे, उसके बाद पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, उसके बाद नेता बन जाएंगे। ये स्टंट कर करके मर रहे हैं आदमी लोग। यहाँ ये नहीं सोच रहे हो कि हम जो कर रहे हैं उससे देश का माहौल खराब हो रहा है। हम इंडियंस हैं, हमको टुकड़े नहीं करना इंडिया के, इंडिया को हम जोड़ के रखना। हमको इंडिया से प्यार है, समझ में आ रहा ना। हमारे लिए भी क्या है, देश पहले आता है, बाद में सब कुछ है। क्योंकि हम जिस जगह रह रहे हैं वो हमारा मातृभूमि बोलते हैं ना, वी आर इंडियंस है, तो इंडियंस बनो। हम पहले तो प्रूव करो कि हम प्योर इंडियंस है। देखो ना दूसरे कंट्रियों को, देखो कैसी यूनिटी है। कभी आपने सुना कि अमेरिका में एक दूसरे में लड़ाई चल रही? वहां भी तो रहते हैं, काले गोरे रहते हैं, फिर भी वो लोग देखो कैसे जी रहे। ऑस्ट्रेलिया देखो, लंदन देखो, सारी कंट्रियां क्यों इतनी खूबसूरत तरक्की पा रही है? क्योंकि वहां पर एकता है। समझ में आ रहा ना। अब एक उंगली से कुछ नहीं उठा सकते, एक उंगली से आप कुछ उठा सकते, त्रिशूल में नहीं उठा सकता। 5 उंगलियां हम जुड़ गए ना तो हम त्रिशूल उठा सकते। तो हम सारे हिंदू मुस्लिम मिल गए और एकदम से मोहब्बत से इस दुनिया में चल गए ना, इस इंडिया में, तो सोचो हमारी तरक्की कितनी हो जाएगी। डेफिनेटली बहुत तरक्की होगी। सही बात कही है आपने। सब अगर एक साथ मिले, एकता देखने मिले इस दुनिया में, इस देश में, तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। तो ये थी हमारी बातचीत। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बातचीत पसंद आई होगी। सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रूफ्स भी यहाँ पर दिखा दिए गए हैं और आप अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास बातचीत के साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।